नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। क्या कुलदीप बिश्नोई परिवार का बीजेपी से मन भर गया है या खुद को मुख्यमंत्री नायब सैनी से बड़ा समझते हैं कुलदीप बिश्नोई? जी हां, यह बहुत बड़ा सवाल है जो राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है और कारण है कुलदीप बिश्नोई का आज तक के राजनीतिक इतिहास में किसी एक पार्टी में स्थायी तौर पर लंबे समय तक काम ना करने का उनका इतिहास। यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों लगने लगा है कि कुलदीप बिश्नोई का कहीं बीजेपी से मन तो नहीं भर गया है या खुद को ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बड़ा समझने लगे हैं चौधरी भजनलाल के बेटे। जी हां, नव वर्ष पर 15 तारीख के दिन हरियाणा प्रदेश के हिसार में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए। सुबह से और शाम तक मुख्यमंत्री हिसार में रहे, कई कार्यक्रम, और जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम, हालांकि बजट को लेकर के जो कार्यक्रम हैं उनको हम मानते हैं कि वो सरकारी कार्यक्रम है, उनमें जिन लोगों को इनवाइट कर रखा था उन्हीं का आना होता है। और कुलदीप बिश्नोई ना खुद विधायक है, ना सांसद है, ना उनका बेटा भव्य बिश्नोई विधायक है, ना उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई विधायक है। लेकिन शहर में एक ऐसा कार्यक्रम 15 जनवरी को हुआ जिसको वर्षों तक याद रखा जाएगा, और वो कार्यक्रम ताऊ देवीलाल टाउन पार्क हिसार का जो नवीनीकरण प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किया, उसका कार्यक्रम। प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद, मंच पर हिसार जिले से संबंधित भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे मौजूद, जिनमें हिसार की विधायिका जो बीजेपी को समर्थन दिए हुए है श्रीमती सावित्री जिंदल वहां मौजूद, बरवाड़ा से बीजेपी के विधायक और सरकार में मंत्री रणबीर गंगवा वहां मौजूद, नलवा से बीजेपी के विधायक रणधीर पनिहार वहां मौजूद, उकलाना से बीजेपी के प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री अनूप धानक वहां मौजूद, और हिसार जिले में जो 5 हलके, उनमें 5वां जो हलका बचा आदमपुर, वहां से बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई नदारद नहीं आए कार्यक्रम में। और उनके पिता कुलदीप बिश्नोई जो लोकसभा की टिकट पर दावा कर रहे थे हिसार लोकसभा से, चुनाव में भी उन्होंने कई दिन तक अपनी चुप्पी साधे रखी थी चौधरी रणजीत सिंह के चुनाव में, जिसकी चर्चाएं आज भी होती हैं। कुलदीप बिश्नोई का भी ना आना, जो शख्स हिसार लोकसभा से टिकट पर दावा करता हो, उसका मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ना आना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि कुलदीप बिश्नोई का आज तक का जो राजनीतिक जीवन रहा या भव्य बिश्नोई का जो राजनीतिक जीवन रहा, दोनों पिता पुत्र एक पार्टी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते, मन चंचल रहता है। उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कुलदीप बिश्नोई ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की, आदमपुर से उपचुनाव लड़ा, चुनाव जीते, कांग्रेस में रहे, लेकिन 2007 आते आते कांग्रेस से उनका मन उचट गया और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, हरियाणा जनहित कांग्रेस BL, भव्य बिश्नोई भी उन्हीं के साथ। हजका चलाई, हजका चलाने के दौरान कभी भारतीय जनता पार्टी से समझौता, कभी विनोद शर्मा की पार्टी से समझौता, कभी बहुजन समाज पार्टी से तालमेल, और करते करते हजका का विलय उसी कांग्रेस में कर दिया जिस कांग्रेस को छोड़ करके आए थे चौधरी भजनलाल, विधायक होते हुए छोड़ा था। और कुलदीप बिश्नोई उन्हीं राहुल गांधी के कसीदे पढ़ने लगे जिनको राजनीतिक तौर पर टोंटबाजी करते थे कुलदीप बिश्नोई। उन्हीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हलवा खाने लगे जिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस छोड़ने के दावे उन्होंने किए। कांग्रेस में रहे, कांग्रेस ने बेटे को लोकसभा की टिकट दी, चुनाव हार गए बुरी तरह से, कुलदीप बिश्नोई जीत गए, लेकिन फिर कांग्रेस में भी उनका मन नहीं डटा और उन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया, विधायक होते हुए छोड़ दिया। यह बड़ी गजब बात है कुलदीप बिश्नोई की। और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ। बीजेपी ने बेटे को विधायक बना दिया उपचुनाव में, पूरी सरकार ने हर प्रकार का तंत्र लगा करके जिताया। इसके बाद
लोकसभा की टिकट मांगने लगे कुलदीप बिश्नोई, लंबे चौड़े दावे किए गए, टिकट नहीं मिली। चुनाव के दौरान बहुत लंबे समय तक नदारद दिखे। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जाना पड़ा उनके पास, तब जाकर के कुलदीप बिश्नोई सक्रिय हुए चुनाव में। लेकिन जिस तरह से चौधरी रणजीत सिंह के बयान आए चुनाव के बाद, उन्होंने सब जाहिर कर दिया। विधानसभा का चुनाव आ गया, भव्य बिश्नोई उस आदमपुर की सीट पर चुनाव हार गए बीजेपी की आंधी में, जब उसके हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा विधायक पहली बार बने, तब भव्य बिश्नोई चुनाव हार गई। अभेद्य दुर्ग जिस आदमपुर को बोला जाता था चौधरी भजनलाल के परिवार का, और वो चुनाव हारने के बाद लंबे समय तक राजनीतिक गतिविधियों से नदारद दिखे कुलदीप और भव्य। फिर एक बार हरियाणा में घूमना उन्होंने शुरू किया, हरियाणा जनहित कांग्रेस के अपने पुराने साथियों से मेलजोल बढ़ाया, उन लोगों से भी मिले जो फिलहाल कांग्रेस में हैं, उस विधायक से भी मिले जिनके पिता ने उनकी पार्टी को छोड़कर के हुड्डा का साथ दिया था, कांग्रेस का साथ दिया था, सुनील सांगवान दादरी वाले। सतपाल सांगवान तो कैबिनेट मंत्री बने थे, उस समय तो खूब राजनीतिक तौर पर कोसते थे कुलदीप बिश्नोई उनको। समय चलता रहा, उसके बाद क्या होता है, पिछले कुछ एक दिन से हम देख रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब भी हिसार में आते हैं, हिसार जिले में आते हैं, तो अक्सर कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई नदारद दिखते हैं। नलवा में रणधीर पनिहार ने रैली की, कुलदीप बिश्नोई तो मंच पर आए, लेकिन भव्य बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई जिन्होंने हल्के के लोगों को न्योता दिया था रैली में आने के लिए, वो दोनों ही रैली में नहीं आए। उसके बाद हांसी में प्रदेश के मुख्यमंत्री की रैली, जिसमें जिला घोषित करके गए मुख्यमंत्री, और उस रैली में कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई का ना आना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। वो तो ऐसी रैली थी जिसमें पिछले काफी दिनों से बीजेपी जिला हांसी के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों से कैप्टन अभिमन्यु नदारद रहे, लेकिन उस रैली में तो कैप्टन अभिमन्यु भी आए, लेकिन इस कार्यक्रम में भी नहीं आए कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई। मुख्यमंत्री हिसार में आए, कम से कम जो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको तो आना चाहिए, या चौधरी भजनलाल का परिवार, कुलदीप बिश्नोई का परिवार, खुद कुलदीप बिश्नोई अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा समझने लगे। उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि आज कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार ना विधायक है, ना सांसद है, और पार्टी ने भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे रखी, केवल उनके बेटे को युवा मोर्चा का प्रभारी लगा रखा है। उसके बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ना आना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, जिसको अनुशासन की पार्टी मानते हैं, आखिर वो अनुशासन वाली पार्टी क्यों सोई हुई है? क्यों नहीं उसकी पार्टी का एक प्रत्याशी अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में आ रहा, जो युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी भी है? बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। कहीं बीजेपी से ही तो मन नहीं भर गया है कुलदीप बिश्नोई परिवार का, या अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा समझने लगे हैं? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को मैं जो समझ रहा हूं, मुख्यमंत्री बनने की उनकी लालसा वर्षों से दिख रही है। यही कारण था मुख्यमंत्री बनने का, कि लालसा का, कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और हजका बनाई, फिर अलग अलग पार्टियों से अलायंस किया, नहीं बात बनी, फिर वापस कांग्रेस में आ गए, नहीं बात बनी, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया कांग्रेस ने तो, और उसके बाद अब बीजेपी वालों ने तो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बनने के शायद सपना ही छोड़ देना चाहिए कुलदीप बिश्नोई को, जिस राह पर वो चल रहे हैं। आप दर्शक क्या मानते हैं कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को लेकर के, भव्य बिश्नोई की राजनीति को लेकर के? और आप दर्शक ये भी कमेंट जरूर करें कि आपकी नजर में कहीं कुलदीप बिश्नोई परिवार का मन तो नहीं भर गया है बीजेपी से? आप ये भी कमेंट करें कि आप मुख्यमंत्री से खुद को बड़ा मानने लगे हैं कुलदीप बिश्नोई, या ऐसी क्या मजबूरी है कि चौधरी भजनलाल का परिवार, कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई क्यों नहीं आ रहे? वो मजबूरी आपकी नजर में भी कोई नजर आपको आती हो तो जरूर बताएं। हम हरियाणा प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दे से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।